जय माँ काली दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी एक सामाजिक प्रथा के बारे में जो कि मानव समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, और वह है बलि प्रथा। बलि प्रथा एक सामाजिक व्यवस्था बना दी गई है जो कि कई सालों से परंपरागत रूप से चलती आ रही है। यह निश्चित तौर पर एक सामाजिक कुरीति के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले हम सभी लोगों को जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, ताकि इससे मानव जाति द्वारा जो कई निर्दोष प्राणियों की हत्या हो रही है वो बंद हो सके। तो दोस्तों, विश्व में अनेक ऐसे धर्म हैं जिसमें बलि प्रथा का प्रचलन पाया गया है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी पशु बलि देने से लोग पीछे नहीं हटते हैं, और भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जहां आज भी पशु बलि दी जाती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बलि प्रथा के भ्रम और सच के बारे में। दोस्तों, पशु बलि का नाम सुनते ही हमारे मन में कई सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या सच में हिंदू धर्म में बलि प्रथा की मान्यता है या ये कोई भ्रम फैलाया गया है? माँ काली को बलि क्यों दी जाती है? ये बलि प्रथा किसने बनाई और कब से ये चल रहा है? क्या वेदों और ग्रंथों में बलि प्रथा दर्शाया गया है? आखिर क्यों चढ़ाई जाती है बलि? इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। साथ ही श्री रामकृष्ण परमहंस जी जो माँ काली के परम भक्त थे, क्या वे भी माँ काली की पूजा में पशु बलि देते थे या नहीं देते थे, इसके बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम बहुत सारे रहस्यों को जानेंगे, साथ ही इस कुरीति बलि प्रथा के प्रति खुद को जागरूक भी करेंगे और फैलाएंगे भी। तो आप सब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। साथ ही आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आपके द्वारा समाज में जागरूकता फैले, और इस वीडियो को फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप सभी जगह शेयर करें। और जो इस वीडियो में न्यू हैं वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि बलि देने का क्या अर्थ होता है। बलि देने का अर्थ होता है कि ऊर्जा को मुक्त करना और उस ऊर्जा को किसी और कार्य में प्रयोग करना। हालांकि आजकल बलि के रूप में नारियल, नींबू, कद्दू और भी विभिन्न प्रकार के फल और सब्जी का प्रयोग करते हैं, और इससे किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। माँ काली किसी की हत्या से प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति नहीं कर सकती है। ये केवल लोगों की मानसिकता पर निर्भर करती है। जो लोग आज भी बलि देने में विश्वास रखते हैं, उनकी मानसिकता यही रहती है कि बलि देने से उनका जीवन समृद्ध और सुखी होगा। लेकिन आप इसे ध्यान से देखें तो यह एक मात्र मानसिक रोग है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आगे हम जानते हैं, क्या सच में हिंदू धर्म में बलि प्रथा की व्याख्या है या ये कोई भ्रम फैलाया गया है? हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, तो निश्चित तौर पर ये इतना पुराना है जब मनुष्य जंगल में रहा करते थे और अपने भोजन के लिए शिकार किया करते थे, और केवल मांसाहार भोजन पर ही जीवित रहते थे। और एक प्राचीन परंपरा के अनुसार भोजन करने से पहले भगवान को भोजन के लिए धन्यवाद दी जाती है, और पशु बलि मात्र उसी पुरानी व्यवस्था का एक अंग है। ऐसा माना जाता है कि भोजन करने से पहले भगवान को भोजन अर्पित कर उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, जिससे भोजन की अशुद्धि का नाश होता है। भोजन कैसा भी हो, उनके गुण और दोष सभी का नाश हो जाता है। भगवान को उसे समर्पित करने से सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हमेशा से हिंसा को निषेध माना गया है। वेदों से लेकर पुराणों तक कहीं भी पशु बलि का समर्थन नहीं किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य में अर्थात यज्ञ, पूजन, अन्य कल्याणकारी कार्यों में किसी जीव की बलि चढ़ाकर उसके मांस को अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर खाता है, तो वह अनेक वर्षों तक नरक में
वास करता है। इसी तरह जो मनुष्य अपने सुख समृद्धि और इच्छा पूर्ति के लिए किसी पशु की बलि देता है वह केवल अपना ही नाश करता है, क्योंकि किसी को हानि पहुंचाकर कोई कभी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो मनुष्य यज्ञ, पूजन या अन्य कोई शुभ कार्य हेतु किसी पशु की बलि चढ़ाकर उसके शरीर का भक्षण करता है वह प्राणी इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि जानवर तो पशु बुद्धि होते हैं जिस कारण वे एक दूसरे को मारकर खाते हैं, लेकिन मनुष्य में करुणा, दया, प्रेम की भावना पाई जाती है और यही सबसे बड़ा अंतर होता है एक मनुष्य और जानवर में। तो दोस्तों अब हम जानते हैं माँ काली को बलि क्यों चढ़ाई जाती है। देश के कई ऐसे देवी मंदिरों में, खास करके माँ काली के मंदिरों में बलि देने का रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि माँ काली का रूप भयंकर है और उन्हें क्रोध और संहार की देवी मानते हैं। उन्होंने लोक कल्याण हेतु रक्त बीज, चंडमुंड, शुभ निशुभ जैसे राक्षसों का संहार किया है और उनके रक्त का पान किया है। इसीलिए माँ काली के एक हाथ में रक्त का कटोरा भी होता है। इसीलिए लोग ये सोचते हैं कि माँ काली को पशुओं का मांस खाकर और रक्त पीकर प्रसन्न हो जाती है, लेकिन जो माँ दुष्टों का वध करने वाली महाकाली है, क्या वे अपने भक्तों से बलि की ही आशा करेगी? ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि माँ काली शक्ति का आधार है और संसार के जीवों को उत्पन्न करना और उनका पालन करने वाली माता क्या अपने संतानों का रक्त मांस खा पी सकती है? क्योंकि माता तो माता ही होती है। जिस प्रकार कोई भी माता हो, चाहे वे किसी जानवर की माता हो या फिर किसी मनुष्य की माँ हो, वह अपने बच्चों को जरा सा भी चोट बर्दाश्त नहीं करती है। किसी कारणवश अगर उसे चोट भी आ गया तो माँ पीड़ा से छटपटा उठती है और माता की सारी करुणा अपने बच्चों के ऊपर उमड़ पड़ती है। तो भला जगत जननी माँ काली, जो कि करुणामयी और दयालु है, प्रेम की मूर्त है, उनके प्रति ये विश्वास किस प्रकार किया जा सकता है कि वह अपने ही बच्चों का रक्त और मांस खाकर प्रसन्न हो सकती है। यदि बलि को अध्यात्म से जोड़ा जाता है तो ये बिल्कुल ही आधारहीन विचार है। वास्तव में अध्यात्म भौतिक जगत से परे है। मनुष्य को यह जीवन इसलिए मिलता है कि वह अध्यात्म का अभ्यास करके सत्य की खोज करे, अपने जीवन को सार्थक बनाए, ना कि बलि जैसे कृतज्ञ कार्यों में अपने स्वार्थ को सिद्ध करके पाप का भागीदार बने। माँ काली या कोई भी देवी देवता किसी भी प्रकार का मांस खाने की इच्छा तो कभी नहीं रखते। यह केवल राक्षसों का भोजन है। मनुष्य इस भ्रम से बाहर निकलकर एक बड़े दृष्टिकोण से जीवन को देखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के परम भक्त थे, तो क्या वे भी माँ काली की पूजा में पशु बलि देते थे या नहीं देते थे? कोलकाता के प्रसिद्ध काली मंदिरों में से एक है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, जिसके पुजारी थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पशु बलि की प्रथा उस समय भी जारी थी जब श्री रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली के मंदिर के उपासक थे। लेकिन दोस्तों, क्या श्री रामकृष्ण परमहंस जी किसी को भी पशु बलि की अनुमति कैसे दे सकते थे? क्योंकि अनुमति देना या ना देना उनके हाथों में नहीं था, लेकिन जो वे कर सकते थे वह था पशु बलि का विरोध करना, जो उन्होंने नहीं किया। क्योंकि दोस्तों उस समय अंधविश्वास का बोलबाला था और किसी के कहने पर भी लोग मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि माँ काली को बलि पसंद है। वे ऐसा मानते थे कि बिना बलि के कुछ मंदिरों की ऊर्जा घट जाती है। यह सोचकर पशु बलि प्रथा भी जारी रही। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यदि माँ काली के मंदिरों में अगर बलि देना छोड़ दिया जाए तो आपको माँ काली की जरूरत नहीं है, ऐसा समझा जाएगा, क्योंकि कुछ समय बाद उनकी शक्ति घटती जाएगी और फिर वह नष्ट हो जाएगी, क्योंकि उन्हें इसी तरह बनाया गया है। तो दोस्तों श्री रामकृष्ण परमहंस जी जो कि माँ काली की पूजा में पशु बलि देते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी इसका विरोध नहीं किया और वे भी ऐसा सोचते थे कि माँ काली को
बलि पसंद है और जो उन्हें पसंद है वैसा ही करेंगे। दोस्तों, श्री रामकृष्ण परमहंस जी इसलिए भी पशु बलि का विरोध नहीं किए क्योंकि वे खुद तांत्रिक शिक्षा प्राप्त किए हुए थे और तांत्रिक पूजा में पशु बलि, नर बलि ये सभी दी जाती है, तभी जाकर तांत्रिक पूजा सफल हो पाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ काली की पूजा या किसी और देवी देवता की पूजा में बलि देना चाहते हैं तो आप दूसरे तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि नारियल फोड़ना। ये भी एक बलि की तरह ही है और ज़्यादातर मंदिरों में नारियल ही फोड़ा जाता है और नींबू, अन्य फल सब्जी को काटकर नई ऊर्जा को मुक्त कर और उसका लाभ उठा सकते हैं। और किसी पशु की बलि का उद्देश्य भी यही होता है। और दोस्तों, वैसे भी नारियल हो या कोई पशु या फिर किसी चीज़ की आप बलि देते हैं, वो तो खाना आपको ही है, कोई देवी देवता उसे खाने नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आप ही विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं अपने अगली वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी कि क्या श्री रामकृष्ण परमहंस जी मांसाहारी थे, क्या वे धूम्रपान किया करते थे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।